हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर NCC क्लासेस से आपके सामने। हम इस बार आपके 11th और 12th के लिए बहुत ही शानदार केमिस्ट्री का फुल कोर्स, बायोलॉजी का फुल कोर्स और फिजिक्स का फुल कोर्स लेकर के आ रहे हैं बच्चों। इसमें आपका हर एक टॉपिक क्लियर किया जाएगा और इतनी शानदार तरीके से कि आप भी कहेंगे कि सर ने क्या पढ़ाया है। आई बात समझ में? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक डेमो वीडियो आपके लिए, आपने 11th क्लास में 12th क्लास के लिए और 11th दोनों के लिए मैं ये डेमो वीडियो आपको दे रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं मोल प्रभाज। आज मैं आपको बताने वाला हूं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल प्रभाज क्या है तो मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा विलयन में उपस्थित, ध्यान रखिएगा विलयन में उपस्थित या विलयन में घुले हुए, विलयन में घुले हुए किसी घटक, विलयन में घुले हुए किसी घटक के मूलों की संख्या, के मूलों की संख्या तथा विलयन के कुल मूलों की संख्या, कुल मूलों की संख्या का जो अनुपात है, संख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है बच्चों? मोल प्रभाज कहलाता है। मोल प्रभाज कहलाता है, ध्यान रखिएगा, इसे मोल प्रभाज कहा जाता है। विलयन में उपस्थित किसी घटक के मूलों की संख्या तथा विलयन के कुल मूलों की संख्या का जो अनुपात है उसे ही हम उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। ओके, इसको मैं आपको बता दूं बच्चों कि आजकल पुस्तकों में इसे एक्स से प्रदर्शित किया जाता है, एक्स से, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसे सही मायने में प्रदर्शित किया जाता है काई से। इसे काई से प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन पुस्तकों में एक्स दिखाता है तो हम भी एक्स से प्रदर्शित करते हैं, नो प्रॉब्लम। पुस्तक जो कहेगी वैसे ही हमें चलना होगा। अच्छा, अब इसके बाद मैं बता दूं बच्चों कि मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए फाइनली आपको कौन सा सूत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले विलेय या विलायक के मूलों की जो संख्या है उसे आपको ज्ञात करना होगा और उसके बाद आपको इसके बटे में लेना होगा विलयन के कुल मूलों की संख्या, विलयन के कुल मूलों की संख्या। आपको विलयन के कुल मूलों की संख्या भी लेनी पड़ी। तो इस प्रकार से यहां पर विलेय और विलायक के मूलों की जो संख्या है वो तो हमें ज्ञात करनी ही होगी, लेकिन साथ में विलयन के कुल मूलों की संख्या भी हमें ज्ञात करनी होगी। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम बहुत आसानी से मोल प्रभाज जो है वो ज्ञात कर पाएंगे। यदि किसी न्यूमेरिकल में आपको मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए कहता है तो फिर आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम ये मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कैसे न्यूमेरिकल में मोल प्रभाज ज्ञात किया जाएगा। हम ये मान लेते हैं कि विलयन में दो घटक हैं, विलयन में दो घटक हैं, घटक ए व घटक बी। विलयन में ए व बी दो घटक हैं, ठीक, यह मान लेते हैं। विलयन में दो घटक ए और बी मौजूद हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम घटक ए के मूलों की संख्या निकालेंगे। सबसे पहले हम घटक ए के मूलों की संख्या निकालेंगे, ठीक। घटक ए के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या को बच्चों n से दिखाते हैं और यदि घटक ए के मूलों की संख्या है तो n a से प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? अब घटक बी के मूलों की संख्या निकालेंगे। घटक बी के मूलों की संख्या बच्चों इस तरीके से हम निकालेंगे nb, ठीक। मूलों की संख्या निकालने के लिए आपको छोटी कक्षाओं में सूत्र बताया जाता है मूलों की संख्या। चूंकि ये वीडियो 12वीं के लिए है बच्चों, तो 11वीं में सिखाया जाता है कि मूलों की संख्या यदि निकालना है तो उसके लिए सूत्र होता है ग्राम में भार और बटे अणुभार। ग्राम में भार बटे अणुभार से आप बड़ी सरलता से क्या कर सकते हैं? मूलों की जो संख्या है वो निकाल सकते हैं। तो घटक ए के मूलों की संख्या निकालना है तो उसके लिए ए का ग्राम में भार, ए का अणुभार। घटक बी के मूलों की संख्या निकालनी है तो बी का ग्राम में भार बटे बी का अणुभार, इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा बच्चों। ठीक है। अच्छा,
अब इसके बाद क्या करना होगा, अब इसके बाद जब आपको विलयन में दोनों घटकों के मोलों की संख्या मिल गई है तो आप यहां पर क्या कर लीजिए, विलयन के कुल मोलों की संख्या निकाल लीजिए। विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या निकाल लीजिए। विलयन के कुल मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको विलायक के मोलों की संख्या और विलेय के मोलों की संख्या दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो यहां पर विलयन के कुल मोलों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, अब जबकि आपके पास विलयन में उपस्थित घटक ए, घटक बी के मोलों की संख्या आ गई है और विलयन के कुल मोलों की संख्या भी आ गई है, तो आप मोल प्रभाज निकालने के लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बता दूं, जैसे आप घटक ए का मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं, घटक ए का मोल प्रभाज यदि आप निकालना चाहते हैं तो आपको इसको दिखाना होगा XA से, और इसके लिए क्या करना होगा, यदि घटक ए का मोल प्रभाज निकालना है तो आपको लेना पड़ेगा ऊपर ए के मोलों की संख्या और बटे में लेना होगा विलयन के कुल मोलों की संख्या। यदि ए का मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं तो ऊपर आएगा ए के मोलों की संख्या, बटे में आएगा कुल मोलों की संख्या। और यदि आप क्या करना चाहते हैं, घटक बी का मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं, यदि आप घटक बी का मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं तो उसको XB से प्रदर्शित करेंगे। किससे? XB से। और ध्यान रखिएगा कि यहां पर हम क्या करेंगे, घटक बी के मोलों की संख्या निकालेंगे और विलयन के कुल मोलों की संख्या बटे में ले लेंगे। तो इस तरह से बच्चों हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मोल प्रभाज निकाल पाएंगे। एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा मोल प्रभाज के विषय में, कि जो मोल प्रभाज है, सबसे पहली बात तो इसकी बच्चों कोई भी इकाई नहीं होती। अब प्रश्न उठता सर इकाई क्यों नहीं होती, क्योंकि देखो इसको जब निकालते हैं अपन तो ऊपर भी मोलों की संख्या लेते हैं, नीचे भी मोलों की संख्या लेते हैं, तो जो भी इकाई है वो ऊपर और नीचे से क्या होती है, कट जाती है, याद रखिएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि विलयन में चाहे कितने भी घटक हो, विलयन में चाहे कितने भी घटक हो, इन सारे घटकों के मोल प्रभाजों का योग सदैव एक होता है। जैसे यदि यहां पर हमने दो घटक लिए थे, घटक ए का मोल प्रभाज और घटक बी का मोल प्रभाज, तो याद रखिएगा घटक ए और बी के मोल प्रभाजों का योग सदैव बच्चों कितना होता है, एक होता है। तो इस तरह से यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मोल प्रभाज का ये जो टॉपिक है ये आपके समझ में आ गया होगा, आपको इसकी जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, हम सारे टॉपिक इसी तरीके से केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, फिजिक्स के क्लियर करेंगे, एक एक टॉपिक आपका क्लियर करेंगे, आपके डाउट्स दूर करेंगे। ठीक है ना, ये ऑनलाइन क्लास MCC क्लासेस के माध्यम से आपको फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी। MCC क्लासेस, याद रखिएगा, आपको गूगल प्ले स्टोर पर MCC क्लासेस जो है बच्चों मिलेगी। आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको जाना है कहां पर, स्टोर पर। स्टोर पर जाकर के कोर्स सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा कोर्स ऑनलाइन क्लास पे चाहते हैं। ठीक है ना, जब आप ये कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो इसके बाद आपकी लाइव क्लासें शुरू हो जाएंगी, लाइव क्लासें शुरू होंगी। ध्यान रखिएगा, आपके हर एक डाउट्स को यहाँ पर दूर किया जाएगा और ये लाइव क्लासें लगभग आपको फ्री मिलेंगी। आपको केवल ऐप को चालू करने का बस थोड़ा सा शुल्क देना पड़ेगा और एक बार ऐप चालू होने के बाद वो साल भर चालू रहेगा बच्चों। तो सो प्लीज अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी जर्नी को शुरू कीजिए, सक्सेस की जर्नी MCC क्लासेस के साथ, मनीष सर के साथ। थैंक यू, मोस्ट वेलकम बच्चों, आइएगा MCC क्लासेस के लिए। थैंक यू।